अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा उर्दू में हम आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को दीवानगी ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं, और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आज की हमारी स्टोरी 98% बिल्कुल सही होगी, ही होने के चांसेस हैं। जैसा कि नाजरीन हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसकी पुरानी किस्तों के हवाले से वो बिल्कुल वैसे ही निकली थी जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था। नाजरीन, मैं आप लोगों से एक बात वाज़े क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये स्टोरी नहीं सुनना चाहते तो आप मेरी वीडियो यहीं से ही छोड़कर चले जा सकते हैं, क्योंकि आज हम आप लोगों को दीवानगी ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बहुत ही अहम हक़ाइक़ बताने जाने वाले हैं। इसमें से चंद बहुत ज़्यादा अहम सवालात किए जाते थे कि सुल्तान का आखिर अंजाम क्या होगा, और इधर दूसरी तरफ हारून के साथ क्या होगा। और नाजरीन, ये भी कहा जाता था कि सुल्तान दुरानी खुदकुशी कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ नगीन हारून के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करती है। नाजरीन, आज की हम वीडियो में आप लोगों को तमाम तर तफसीलात बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। नाज़रीन, आप लोग लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि नगीन की बहन उससे मुलाकात करने के लिए उसके घर आती है, जबकि उस वक्त हारून की मां नगीन की बहन से कहती है कि नगीन का रवैया तो हमारे साथ पहले दिन ही अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो हद हो गई है। अब तो हारून के साथ भी इसका बर्ताव बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी बहन को समझा लें, वरना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। उसके बाद नाजरीन, नगीन की बहन नगीन से पूछती है कि आखिर क्या वजह है, तुम्हारी सास तो मुझे ये सब कुछ बता रही है, तो तुम्हारे इस रवैये की आखिर क्या वजह है। नाजरीन, जिस पर नगीन रोती है और कहती है कि आप ही बताएं कि आखिर मैं अब क्या करूं। सुल्तान दुरानी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। सुल्तान दुरानी तो ये चाहता है कि मैं हारून से तलाक ले लूं, उसे छोड़कर मैं सुल्तान से शादी कर लूं और फिर मैं सुल्तान की ज़िंदगी में आ जाऊं। नाजरीन, आप मज़ीद आगे देखेंगे कि पिता और उसकी वालदा कहीं रात को आने लगते हैं, जिस पर दोस्तों नगीन अपनी सास को कहती है कि अब तो हारून भी लाहौर है, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। इसके जवाब में दोस्तों हारून की माँ गुस्से से कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ ये बहुत सेफ जगह है, तुम दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर देना, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, हम कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हारून को तो सुल्तान दुरानी ने पहले ही शहर से बाहर भेजा हुआ था लाहौर में जॉब के सिलसिले से। नाज़रीन, जो कॉन्सर्ट पर जा रहे होते हैं उनकी टिकट्स भी सुल्तान दुरानी ही लेकर देता है। और नाज़रीन, ये सारी साजिश होती है और प्लानिंग होती है सुल्तान ही की होती है, क्योंकि वो अकेले में नगीन से मुलाकात करना चाहता है और उससे बातचीत करना चाहता है, इसीलिए उसने सारी कोशिश की होती है। नाजरीन, स्टोरी में तो चेंज तब से आता है जब हारून की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है, और हारून ने तो ये तसव्वुर भी नहीं किया होता कि वो रमशा से मुलाकात कर लेगा, और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था और मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर चली गई, जिस पर रिमशा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और रोती है, और फिर वो हारून से माफ़ी भी मांगती है, और फिर वो हारून को कहती है कि दौलत की लालच में मैंने तुम्हारी मोहब्बत और सच्चे जज्बे को ठुकराया है, और
پھر وہ ہارون سے کہتی ہے کہ اب مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، میں تو اب بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہوں۔ جس پر ہارون جواب میں کہتا ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہاں پر اب جاب کر سکتی ہو، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر جاب کرو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب ناظرین، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ڈرامے کے اندر میں اچانک سے رمشا کا آنا اور اچانک سے ہارون کے ساتھ ملنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ سوچی سمجھی پلاننگ اور سازش تھی جو کہ سلطان درانی نے کروائی تھی۔ اس کے پیچھے ناظرین سلطان درانی ہے۔ ادھر دوسری طرف ناظرین نگین گھر پر اکیلی ہوتی ہے اور سلطان درانی نگین کے گھر آ جاتا ہے، اور پھر سلطان درانی کو دیکھتے ہی نگین حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر نگین سلطان درانی سے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی بہت مہربانی، گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں۔ جس پر ناظرین سلطان درانی کہتا ہے کہ تم تو بالکل بھی نہیں سمجھتی، سب کچھ میرا کیا ہوا تھا، میں نے ہی انہیں گھر سے باہر جانے کے لیے کہا تھا تاکہ تم سے ممکن ہو سکے کہ میں ملاقات کر سکوں۔ اس کے بعد ناظرین سلطان درانی پھر سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ صحیح وقت آ چکا ہے کہ اب ہماری سچائی ہارون کو بتا دی جائے۔ جس کے جواب میں وہ سلطان درانی کو کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، تم مجھے چھوڑ دو اور میری جان تم چھوڑ دو اور تم مجھے بخش دو، اور شادی کرنے کا سوال تو تم اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں صرف اور صرف ہارون سے محبت کرتی ہوں، اور میں صرف اسی ہی کے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ کے جواب میں سلطان درانی نگین سے کہتا ہے کہ بے وفائی وہ تو تم سے ہارون کر رہا ہے، تمہیں اس وقت پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ ابھی وہ اپنی ایکس گرل فرینڈ رمشا کے ساتھ ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد ناظرین نگین چونک جاتی ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ ڈرامے میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ آتا ہے، اور جب سلطان درانی ہارون سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے آج تک ایک راز چھپائے رکھا، اور اب ٹائم آ چکا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ میں نگین سے پیار کرتا تھا، اور میں تو نگین کو پہلے ہی سے جانتا تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار ہی کرتے تھے، لیکن میں ہی وہ بدبخت انسان تھا جس نے نگین کو دھوکہ دیا، لیکن میں اب اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اسے اب دوبارہ اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ ساری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہیں کراچی میں بلوایا، اور اپنی ہی کمپنی میں میں نے تمہیں بہت اچھی جاب آفر کی۔ ناظرین، یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ہارون بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، بالکل حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کے جواب میں ہارون یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم ایک بہت بڑے دھوکے باز اور گھٹیا انسان ہو۔ اس کے جواب میں سلطان درانی ہارون سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اصل پیار رمشا ہے، اور دوبارہ رمشا سے تمہاری ملاقات ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا، اچانک سے تمہاری اس سے ملاقات ہو گئی، یہ سب کچھ میری وجہ ہی سے ہی پاسبل ہوا ہے، اور اب میں تم سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میرا پیار مجھے واپس کر دو۔ مزید آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلطان درانی ہارون کے گھر جائے گا، اپنی تمام تر سٹوری زندگی کی ہارون کی ماں کو سنائے گا۔ اسی وقت ناظرین ردھا بھی سامنے ہی ہوتی ہے، پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے اور تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اسے بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ بھی سلطان درانی سے شادی کر کے اس کی بیوی بنے۔ ناظرین، ہارون کی ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا تم اس قدر گھٹیا انسان نکلو گے۔ ناظرین، مزید سلطان درانی کہتا ہے کہ اب آپ ہارون کو کہیں کہ
वो हर नगीन को छोड़ दे और उसे तलाक दे दे। इसके लिए आप मुझसे जो कुछ मांगेंगी मैं आपको दूंगा, चाहे आप दौलत मांगें या घर मांगें, जो आप कहेंगी मैं वो आपको दूंगा, लेकिन मुझे मेरा प्यार वापस दे दो। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हारून की माँ तो पहले ही नगीन को नापसंद करती थी और उसे तो पैसों का लालच होता है। इसी वजह से वो मजबूर करती है हारून को कि वो नगीन को छोड़ दे और उसे तलाक दे दे। तो नाज़रीन, ऐसा ही होता है, हारून तलाक दे देता है नगीन को। इधर दूसरी तरफ नाज़रीन, हारून आता है रमशा के पास और उसे सारी चीज़ें बताता है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर रमशा कहती है कि मैंने आपको पहले भी इनकार किया था, लेकिन बाद में मुझे बहुत ज़्यादा पछताना पड़ा, लेकिन अब मज़ीद नहीं। नाज़रीन, रमशा भी राज़ी हो जाती है शादी के लिए हारून से। इसी तरह दो नाज़रीन, रमशा और हारून की शादी हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ नाज़रीन, नगीन को तलाक मिल चुकी होती है, वो अपनी घर दोबारा वापस आ जाती है और बहुत रोती है। नाज़रीन, आप मज़ीद देखेंगे कि सुल्तान दुरानी नगीन के पास वापस जाता है, नगीन की बहन के घर, और वहाँ पर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने ज़िंदगी में नगीन को बहुत ज़्यादा तंग किया, उसकी मुश्किलों को मज़ीद बढ़ाया, लेकिन मैं आज आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं नगीन से शादी करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये सारी बातें सुनने के बाद नगीन की बहन फैसला नगीन पर ही छोड़ देती है कि तुम्हारी ज़िंदगी है और अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जिससे मर्ज़ी शादी करो। नाज़रीन, आखिर में बिल आखिर नगीन भी सुल्तान दुरानी को माफ़ कर देती है। मज़ीद नगीन कहती है कि अब मुझे यकीन हो चुका है कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन, वो शादी कर लेंगे और हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। नाज़रीन, इसका एंड इसी हिसाब से ही होना है, क्योंकि नगीन को सुल्तान से ज़्यादा कोई भी दीवानगी की हद तक नहीं चाहता था और ना कभी चाह सकता था, क्योंकि नाज़रीन, पहली जो मोहब्बत होती है वो बिल्कुल भी भुलाई नहीं जाती, चाहे लाख कोशिश करो वो मोहब्बत भूलती भी नहीं है। यही वजह है कि हारून ने भी रमशा को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो इससे सच्चा प्यार करता था। इसी वजह से वो उसे भूल भी नहीं सकता था और उसे बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकता था। दोस्तों, यही वजह थी कि सुल्तान दुरानी किसी और लड़की के बारे में सोचना ही गवारा नहीं करता था। नाज़रीन, यही वजह थी कि सुल्तान दुरानी किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उसकी शादी का फैसला रिदा से किया जा रहा था, लेकिन नाज़रीन, उसने इनकार इसी वजह से किया क्योंकि वो असल में मोहब्बत तो सिर्फ़ और सिर्फ नगीन से करता था। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, नगीन के साथ भी उसकी शादी हो चुकी थी, जो कि फौत हो चुकी हैं। उसके साथ भी सुल्तान दुरानी को मोहब्बत नहीं थी। सुल्तान दुरानी को मोहब्बत थी तो सिर्फ़ और सिर्फ नगीन के साथ थी और वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ नगीन के साथ बसर करना चाहता था, क्योंकि उसने दीवानगी की हद तक नगीन को चाहा होता है। और नाज़रीन, बिल आखिर वो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, ये होगी दीवानगी ड्रामे की एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके।